हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। पहले तो आप लोगों को सॉरी क्योंकि मेरा लेक्चर थोड़ा-सा डिले हो रहा है, गैप करते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप हो रहे हैं। एक्चुअली में बिज़ी शेड्यूल है, इस चक्कर में थोड़ा-सा लेक्चर जो है वो गैप हो के निकल पा रहे हैं, मतलब अपलोड हो पा रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर जल्दी से जल्दी रेगुलर लेक्चर आप लोगों को मिल सके। थोड़ा-सा मुझे भी बुरा लगता है कि रेगुलर वे में आपको लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ऐसा शेड्यूल बनाऊँगा कि पर डे लेक्चर मैं अपलोड कर सकूँ, ठीक है? चलिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में फंक्शन बताया था कि फंक्शन होता क्या है और मैंने थोड़ा-सा डोमेन आपके साथ डिस्कस किया था। देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर आपको 12th लेवल का फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छी आनी चाहिए। एक तो 2 चीज़ें क्या, वैसे आपको टाइप ऑफ फंक्शन, मैं बेसिकली बात करूँ टाइप ऑफ फंक्शन में, तो टाइप ऑफ फंक्शन में से आपका 1-1 फंक्शन है, 1-2 फंक्शन है, जैसे इसको चेक करने के लिए हम लोग फंक्शन का रेंज निकालते हैं। अभी जब आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ बताऊँगा। और जो डोमेन और रेंज वाला टॉपिक है, वो क्लास 11th का टॉपिक है। तो क्लास 11th में वैसे सभी ने डोमेन रेंज पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 11th में आपने फंक्शन वाला टॉपिक जो है वो स्किप कर दिया होगा। ठीक है, तो जिन्होंने 11th का टॉपिक ये स्किप किया है फंक्शन वाला, तो उन्होंने डोमेन रेंज नहीं पढ़ा होगा। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, लेकिन रेंज में मैं नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, तो मैं आपके साथ आज रेंज को डिस्कस करने वाला हूँ करने वाला हूँ। रेंज के साथ साथ थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर को रिवाइज करूंगा। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि फंक्शन क्या होता है। तो मैंने बताया था, जैसे मान लो कोई सेट आपका ए है और कोई सेट आपका बी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट जैसे आपका ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे क्या है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई सेट ए है और बी में कोई फंक्शन एफ बनाना चाहता है, मतलब जो फंक्शन है वो ए से बी में अगर कोई फंक्शन है और सेट ए अगर बी में फंक्शन बनाता है, तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज वाला सेट। कौन सा है? प्री इमेज, और इसको बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है कि जो प्री इमेज वाला सेट होता है, या मैं ऐसा बोलूं कि जो पहला वाला सेट होता है, उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ पेयर बनाएगा। कंडीशन क्या होती है कि प्री इमेज वाला प्रत्येक सेट बी के साथ इमेज बनाएगा और पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। जैसे ए ने 2 के साथ पेयर बनाया, सी ने 3 के साथ पेयर बनाया, बी ने 4 के साथ पेयर बनाया और डी ने 5 के साथ पेयर बनाया। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट बी के साथ पेयर बना रहे हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट आपका डबल पेयर नहीं बनाता है। तो जहाँ पे ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं, वहां पे आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए, मैंने पिछले लेक्चर में खैर आपसे आपसे आपके साथ काफी ज्यादा डिस्कस किया था फंक्शन, तो जिनको बहुत ज्यादा चीजों को समझना है तो वो इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर तो देखेंगे, तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था डोमेन। ठीक है, तो देखते हैं डोमेन क्या होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स एक आपका फंक्शन है और इसमें हमें बात करना है डोमेन क्या होता है। तो मैंने डोमेन के लिए बोला था कि x की वो वैल्यू वो वैल्यू जिसके लिए जिसके लिए y कैसा हो, y आपका कैसा हो, डिफाइन हो एंड कैसा हो, रियल हो। मैं कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं तो एक्स की वो वैल्यू, मतलब कोई फंक्शन है, अब फंक्शन में मैंने ऐसे ऐसे एक्स इनपुट किया, तो मुझे ऐसे इनपुट देखना है जिसके लिए जो वाई का मान निकल के आएगा, वाई की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी कैसी हो, डिफाइन हो और कैसी हो, रियल हो। ठीक है, मान लो जैसे मैंने लिया यहाँ पे y इक्वल टू, जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, 1 होगी। और मिनिमम टू मिनिमम कितनी होगी, -1 होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर 2 डाल दिया, तो जो इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स की वो वैल्यू जो इस फंक्शन को क्या कर सकते, मतलब इस फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल हो, मतलब एक्स की वो वैल्यू जो यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं। तो जितनी वैल्यू आपकी इनपुट हो सकती है, भाई सीधी बात है, आप इनपुट करोगे तो उसका कुछ मतलब वो डिफाइन होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 किया, तो साइन इनवर्स 2 डिफाइन नहीं है। इसमें 3 इनपुट किया तो 3, साइन इनवर्स 3 डिफाइन नहीं है। मान लो -5 किया तो वो भी डिफाइन नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक्स की वो वैल्यू चाहिए है
जिसके लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन, इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या बोला है, बाई बोला है। तो इस पूरे फंक्शन का डिफाइन होने का मतलब है कि आपका बाई का डिफाइन होना। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें कहूँ तो साइन में जैसे लोग मैक्स टू मैक्स वैल्यू वन डाल सकते हो, मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू माइनस वन डाल लेंगे, तो ये साइन का क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो डोमेन का मतलब इस बात से है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन के ऐसे इनपुट जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, आपका रियल हो और डिफाइन हो, ऐसे इनपुट जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, रियल हो और डिफाइन हो। जिन इनपुट के लिए फंक्शन रियल और डिफाइन होता है वो फंक्शन का क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, कुछ चीजें आपको समझनी है। एक एक एग्जांपल मैं आपका डोमेन का करवाऊंगा, मतलब दोनों टाइप से, एक रूट वाला एक बगैर रूट वाला। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, आपके पास y इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, या मान लो फोर दिया है। ठीक है, मुझे इसका डोमेन निकालना है। तो देखो कोई फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है, जैसे किसी फंक्शन के अपॉन में जीरो आ जाता है, बेसिकली अपन को ऐसे फंक्शन मिलेंगे। क्या लॉग ऑफ वाली केस थोड़ी सी अलग हो जाती है डोमेन में, टेक्नोमेटिकल केस थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी अगर कहीं लॉग का या एक्सपोनेंशियल का या टेक्नोमेटिक थोड़ा सा यूज आएगा तो मैं क्वेश्चन के साथ उसका डोमेन और रेंज आपका डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, खैर अभी मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि डोमेन में देखते क्या है। मान लो ये फंक्शन है आपके पास और मुझे इसका डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन। तो इसका मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए y कैसा हो, डिफाइन हो। ठीक है, अच्छा y नॉट डिफाइन कहाँ पर होगा, अगर इस फंक्शन को देखेंगे तो अगर इसके अपॉन वाले पोर्शन में जीरो आ जाता है अपॉन वाले पोर्शन में क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं इसको नॉट डिफाइन लिखूंगा कहाँ पे है, तो मैं कहूंगा फंक्शन इज क्या, नॉट डिफाइंड। फंक्शन नॉट डिफाइन है। अच्छा, नॉट डिफाइन कब है, जब अपॉन वाला पोर्शन कितना हो जाता है, जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर हो जाएगा और एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस टू। मैं बोल सकता हूँ अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने टू डाली तो भी अपॉन में जीरो आ रहा है, या मैंने माइनस टू डाला तब भी अपॉन में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू टू पर और माइनस टू पर फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइन है। तो जब मैं इसका डोमेन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, डोमेन निकालूंगा, तो रियल नंबर में से किसको स्किप करेंगे, टू को और माइनस टू को, क्योंकि टू और माइनस टू के लिए फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइन है। तो डोमेन में हम उन सब सारी वैल्यू को नहीं लेते जिनके लिए फंक्शन आपका कैसा होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू रूट एक्स माइनस, ठीक है। अब मैं कहूँ इसका डोमेन क्या होगा, तो जब भी रूट वाला केस है, ओनली रूट वाला केस है, अपॉन में रूट नहीं है, ओनली रूट वाले केस की मैं बात करने वाला हूँ। तो जब भी रूट वाला केस आता है और रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव बन जाता है, क्या बन जाता है, नेगेटिव, तो फंक्शन इमेजिनरी हो जाता है। तो मैंने क्या बोला, फंक्शन को रियल होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए। तो मैं अगर इसका डोमेन निकालूंगा तो मैं रूट के अंदर क्या बनाऊंगा, पॉजिटिव, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव बनने पर, रूट के अंदर नेगेटिव बनने पर फंक्शन क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो मुझे फंक्शन को कैसा बनाना है, रियल बनाना है। तो दो ही चीजें देखनी है, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और रियल होना चाहिए। तो रूट वाला फंक्शन अगर है तो वो नॉट डिफाइन तो नहीं होगा लेकिन इमेजिनरी जरूर हो जाएगा। ओनली रूट वाली बात हो रही है, अपॉन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो जब भी रूट वाला फंक्शन है वो इमेजिनरी होगा, कब, जब उसके रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर प्लस आ जाता है रूट के अंदर तो वो आपका रियल हो जाएगा। रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाता है तब भी रियल हो जाएगा। तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फंक्शन आपका रियल होगा। फंक्शन कैसा होगा आपका, रियल होगा कब, जब रूट के अंदर कैसा हो, या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। तो एक्स माइनस वन मोर देन इक्वल टू, मैंने जीरो किया, अगर वो मोर देन जीरो है तो पॉजिटिव होगा, इक्वल टू जीरो है तो जीरो होगा। तो अगर इस रूट के अंदर वाला पोर्शन मोर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है, मैंने क्या बोला, मोर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। बट को यहाँ ले जाएंगे तो एक्स मोर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। अगर एक्स वन से मोर देन इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं डोमेन निकालूंगा तो जिन वैल्यू पर फंक्शन रियल है वो उसका डोमेन हो जाएगा। तो वन, वन से मोर देन, तो मोर देन की कंडीशन कहाँ पे जाती है, इन्फिनिटी पे जाती है। वन, वन से मोर देन, मोर देन तो कुछ भी हो सकता है, वन, वन एंड हाफ, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, टेन, टेन एंड हाफ, मतलब वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, वन से लेकर इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब क्या हुआ कि वन से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी अगर आप यहाँ पे इनपुट करेंगे तो आपका फंक्शन रियल आएगा। लेकिन अगर कभी कोई फंक्शन आपको ऐसा मिल जाता है बाई इक्वल टू वन अपॉन, यही फंक्शन अपॉन में आ जाता, तो फिर अपॉन में आ जाता तो यहाँ पे दोनों केस को देखना होता है, अपॉन को भी देखना है और रूट को भी देखना है। देखो अपॉन में अगर जीरो आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर रूट के अंदर जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर जीरो आएगा लेकिन वो रूट कहाँ है, अपॉन में, तो अपॉन में जीरो भी हो जाएगा। वो अपॉन में जीरो होने पर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे केवल अपन रियल बनाएंगे, मतलब पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि जीरो बनाने पर भी नॉट डिफाइन हो रहा है।
क्योंकि अगर अपॉन भाई यहाँ पे मैंने जीरो को भी एक्सेप्ट किया, क्यों? क्योंकि जीरो डालने पर रूट जीरो की वैल्यू जीरो आती है जो कि रियल में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ कि सर यहाँ पे जीरो डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे अपॉन वाला केस आ रहा है और अपॉन में कभी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि अपॉन में जीरो आने पर फंक्शन आपका अपॉन में जीरो आने पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो अपॉन में जीरो तो आएगा नहीं। अच्छा, अब टूड लगा है, तो अपॉन में क्या आ सकता है? अब यहाँ पे तो अपॉन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अगर रियल होगा, यहाँ पे रियल एंड डिफाइन दोनों की बात करूंगा, रियल होगा और डिफाइन होगा। रियल कब होगा और डिफाइन कब होगा? अपॉन में अगर जीरो नहीं है तो डिफाइन हो जाएगा, और रूट में पॉजिटिव है तो रियल हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स माइनस वन मोर देन ऐसा जीरो। देखो यहाँ पे मैंने जीरो को एक्सेप्ट किया क्योंकि यहाँ पे जीरो ले सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे जीरो को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं ले सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा एक्स माइनस वन मोर देन जीरो, तो एक्स मोर देन वन हो गया। अब यहाँ पे मोर देन है तो आपका ब्रैकेट जो होगा राउंड ब्रैकेट होगा, छोटा ब्रैकेट आएगा वन से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार से हम लोग फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। जब रूट अपॉन वाला पोर्शन हो जिसमें रूट वगैरह ना हो तो अपॉन में जीरो को बचाते हैं, क्योंकि अपॉन में अगर जीरो आ जाता है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओनली रूट वाला केस है, तो रूट के अंदर पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और जीरो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अपॉन में अगर रूट लगा है, अपॉन में रूट लगा है, तो अगर अपॉन में रूट लगा है तो अपॉन में रूट लगा होने का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपको जीरो को भी बचाना है और रूट के अंदर नेगेटिव को भी बचाना है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक तरीके से मैं और भी समझा सकता हूँ। कैसे? मैं तीन कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखूंगा, जैसे कि मैंने लिखा आपका क्या, जैसे मैंने लिखा कि अगर कभी भी आपको एक्सप्रेशन मिलता है, मान लीजिए y इक्वल टू वन अपन कोई भी एक्सप्रेशन है और मुझे इसका डोमेन निकालना है, तो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन वाली कंडीशन देखेंगे। फंक्शन आपका डिफाइन होगा कब? जहां पर एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू जीरो, जिन जिन वैल्यू पर एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू जीरो है वहां पे फंक्शन कैसा होगा आपका? डिफाइन होगा। तो मैं देख लूंगा कि कहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो है, और जहां जहां पर नॉट इक्वल टू जीरो है वहां पे फंक्शन कैसा होगा आपका? डिफाइन होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए रूट है, मान लो y इक्वल टू है, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है। अच्छा, रूट के अंदर अगर एक्सप्रेशन है, अपॉन नहीं बोला मैंने, ओनली रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन बोला है, तो ये आपका कैसा होगा? रियल होगा। डिफाइन तो होगा ही, क्योंकि नॉट डिफाइन तब होता है जब अपॉन में जीरो आता। तो रियल कब होगा? कि जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन है जहां पे वो मोर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है, वहां पे वो आपका कैसा होगा? रियल होगा। अगर मान लीजिए अगर कभी ऐसा केस आ जाए वन अपॉन इन रूट रूट के अंदर क्या आ जाए? एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मुझे अपॉन में जीरो को भी बचाना है, रूट के अंदर नेगेटिव को भी बचाना है, अपॉन में जीरो को भी बचाना है, रूट के अंदर नेगेटिव को भी बचाना है। आप लोग में हूँ बिल्कुल भी, तो तब मैं उसी टाइप पे डिस्कस करूंगा जब क्वेश्चन आएगा, और टेक्नोमेट्री को भी मैं तभी डिस्कस करूंगा जब कोई क्वेश्चन आएगा। और टेक्नोमेट्री का डोमेन और रेंज आपको आने चाहिए, आप लोगों ने बेसिकली 10th में भी टेक्नोमेट्री पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, और 12th के अंदर टेक्नोमेट्री आपने पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ आज आपके साथ रेंज की, ठीक है। अब रेंज क्या होता है? जिस प्रकार से डोमेन के लिए, डोमेन में किसी वैल्यू को देखा है, एक्स की वैल्यू को देखा है, ऐसे रेंज में हम लोग वाई की वैल्यू को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू कितना, वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, वन अपॉन एक्स माइनस वन, और मुझे इस फंक्शन का रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज निकालना है। अभी फंक्शन दिया गया वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन, और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? रेंज निकालना है। इसमें करेंगे क्या, इस फंक्शन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, जैसे भी वाई इक्वल टू एक्स के पदों में आपका क्वेश्चन है, अब मैं क्या करूँगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स इक्वल टू इसको वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई के टर्म्स में, तो इसका प्रोडक्ट यहाँ करो एक्स वाई माइनस वाई, ठीक, इसका यहाँ प्रोडक्ट करिए, इक्वल में कितना हो गया? वाई, वाई यहाँ पे क्या है? माइनस का, यहाँ पे आएगा प्लस का, तो एक्स वाई इक्वल टू वन प्लस का वाई, वाई अपॉन में जाएगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस का वाई अपॉन वाई, ठीक है। अब जी आपका एक्सप्रेशन बन गया वाई के टर्म्स में। तो जिस प्रकार मैंने डोमेन के लिए बोला था कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई आपका डिफाइन और रियल, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि वाई की वो वैल्यू, अभी डोमेन में किसकी बात की थी मैंने? एक्स की बात की थी। रेंज में मैं बात करूंगा वाई की, तो मैं क्या बोलूंगा कि वाई की वो वैल्यू, मैं क्या बोलूंगा? वाई की वो वैल्यू जिसके
कैसा हो, डिफाइन हो और रियल हो। ठीक, तो यहाँ इमेजिनरी का तो खतरा है नहीं। क्यों नहीं है इमेजिनरी का खतरा? क्योंकि इमेजिनरी का खतरा तभी होगा जब रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तब इमेजिनरी का खतरा होता है। चलिए अब मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे क्या बोलूँगा कि ये डिफाइन होगा। क्या होगा आपका? डिफाइन होगा। डिफाइन कब होगा बेटा? डिफाइन कब होगा? जब अपॉन में नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो अपॉन में क्या है? बाई है। अगर यहाँ पे बाई नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, अपॉन वाला पोर्शन नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो ये आपका डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू जीरो नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बाई को जीरो डाला तो एक्स आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। जिस प्रकार से डोमेन में एक्स डाल के बाई देखते हैं, वैसे ही रेंज में बाई डाल के एक्स देखते हैं। तो मैं बाई की वो वैल्यू डालूंगा जिसके लिए आपका कैसा हो? डिफाइन हो। ठीक है, तो डिफाइन होगा कब? जब अपॉन में जीरो ना हो। अपॉन में जीरो ना हो, या तो ऐसा बोल दो, और ऐसा नहीं बोलना तो आप ऐसा बोलोगे कि ये नॉट डिफाइन होगा कब? जब बाई का मान कितना हो? जीरो। तो बात तो वही है, डिफाइन होगा जब बाई नॉट इक्वल टू जीरो है, या मैं बोल दूंगा नॉट डिफाइन होगा जब बाई इक्वल टू जीरो है। इन दोनों बात का मतलब एक ही है, चाहे तो मैं ये बात बोलूँ और चाहे मैं ये वाली बात बोलूँ, दोनों बात का एक ही मतलब है। ठीक है, अगर बाई नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ये डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बाई का मान हम जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि बाई बराबर जीरो पर क्या है? नॉट डिफाइंड है। दोनों बात का एक ही मतलब है, बाई का मान जीरो नहीं लेनी क्योंकि डिफाइन हो जाएगा, और बाई के बाद जीरो लेने पर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब बाई नहीं लेना है। तो इसका मतलब मैं जब रेंज निकालूंगा तो मैं कोई भी रियल नंबर को लूँगा, कोई भी रियल नंबर लूँगा, लेकिन किसको छोड़कर? जीरो को छोड़कर। जीरो को मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि अगर मैंने जीरो ले लिया, मैंने क्या बोला, अगर मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया तो बाई बराबर जीरो लगने पर ये कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। एक्स कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइन। तो डोमेन में एक्स डाल के बाई को देखते हैं, रेंज में बाई डाल के एक्स को देखते हैं। और भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने दिया बाई इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस का टू, क्रॉस मल्टीपल एक्स बाई प्लस का टू बाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। क्लियर है? चलिए एक्स वाले का अलग, बाई वाले अलग, तो वन को यहाँ लाओगे तो टू बाई प्लस वन, और एक्स वाला यहाँ ले जाओ तो एक्स माइनस का एक्स बाई। मैंने क्या बोला कि रेंज निकालने के लिए जो फंक्शन होता है इसका क्रॉस मल्टीपल वगैरह करके, जैसे अभी सॉल्यूशन करके हम लोग, जैसे बाई इक्वल टू एक्स के टर्म में क्वेश्चन दिया गया, तो मैं एक्स इक्वल टू से बाई के टर्म्स में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ से कॉमन कितना आया? एक्स, तो वन माइनस का बाई इक्वल टू टू बाई प्लस वन, ये अपॉन में जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू बाई प्लस वन अपॉन वन माइनस बाई। तो ये आपका नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा आपका? नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन कब होगा? नॉट डिफाइन कब होगा? जब वन माइनस बाई नॉट इक्वल टू कितना हो? जीरो। सर नॉट डिफाइन कब होगा? जब इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, अगर अपॉन में जीरो आ जाता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि बाई इक्वल टू वन पर आपका नॉट डिफाइन है, बाई इक्वल टू वन पर नॉट डिफाइन। और मैंने बोला अगर ऐसा नहीं बोलना है तो क्या बोलोगे? डिफाइन होगा। क्या बोलोगे? डिफाइन होगा कब? जब अपॉन में नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो बाई नॉट इक्वल टू कितना हो गया? वन। मतलब बाई का मान मैं वन नहीं ले सकता, बाई का मान वन लेने नहीं ना लेने पर, अगर मैंने बाई का मान वन नहीं लिया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा। क्यों? बाई का मान अगर मैंने वन नहीं लिया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? आपका डिफाइन हो जाएगा। तो जब मैं इसकी रेंज निकालूंगा तो मैं सारे रियल नंबर लूँगा, किसको छोड़कर? वन को छोड़कर, क्योंकि बाई का मान, बाई की वैल्यू वन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला कि अब देखो डोमेन से ज़्यादा टाइप ऑफ फंक्शन में रेंज आना जरूरी है। ठीक है, तो डोमेन तो क्या होता है कि जब क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे तो डोमेन क्वेश्चन में गिवन होता है, रेंज मुझे निकालनी होती है। तो रेंज निकालना बहुत जरूरी है अगर आप लोग टाइप ऑफ फंक्शन को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। अभी मैं एक आगे चल के और करवाऊँगा तो मुझे लगता है कि रेंज आपका क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चों ने क्लास 11th में रेंज का पूरा एक एक्सरसाइज है, शायद मुझे लगता है 5वीं या 6वीं आपकी प्रोफेसर में एक्सरसाइज है, तो एनसीईआरटी में भी लगभग चौथी या 5वीं एक्सरसाइज है, जिन्होंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 11th अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग डोमेन भी निकालना जानते हो, रेंज भी निकालना जानते हैं, तो आपका सिस्टम अच्छा बना रहेगा। सिस्टम इन द सेंस आपका रेगुलर वे में टॉपिक अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ आती है तो आपको आगे ही सीखना होगा। तो जिनको डोमेन रेंज नहीं आता है तो वो मैंने उसको बेसिकली थोड़ा सा समझा दिया है कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है,
थोड़ा और मैं बता दे रहा हूँ। तो एक बार एक काम करेंगे, क्लास 11वीं का आप लोग बुक निकालेंगे और उस बुक्स में जितने भी डोमेन और रेंज के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब उनको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको करने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको फिर रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता होगा वहाँ पे। जब रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट अच्छा आता होगा, तो आप लोगों को टॉपिक करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया पाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब मुझे इसका रेंज निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि जो बाई इक्वल टू एक्स के पदों में सवाल होता है, उसे एक्स इक्वल टू बाई के पदों में कन्वर्ट करेंगे। तो वन यहाँ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई माइनस वन हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट में बाई माइनस वन। रूट में कितना हो गया, बाई माइनस वन। बात क्लियर है ना? अच्छा, जैसे मैंने डोमेन निकाला वैसे यहाँ पे रेंज के लिए करेंगे। रूट में अंदर एक्सप्रेशन है, वो रूट में अगर जैसे अपॉन तो है नहीं, अगर रूट के अंदर एक्सप्रेशन होता है तो वो जीरो हो सकता है और वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रूट में यदि नेगेटिव आ गया तो वो इमेजिनरी में चला जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका रियल है, और रियल के साथ कैसा है आपका डिफाइन है। रियल के साथ कैसा है आपका डिफाइन होता है। सॉरी, डिफाइन तो होगा ही, क्योंकि अपॉन नहीं, अपॉन होता तो डिफाइन और नॉट डिफाइन का डर रहता। तो यहाँ पे केवल रियल देखेंगे, और ये रियल कब होगा, जब पाई माइनस वन कैसा हो, मोर देन इक्वल टू जीरो। मैं बोल सकता हूँ बाई मोर देन इक्वल टू कितना हो, वन। अगर बाई की वैल्यू वन से मोर देन या इक्वल यहाँ डालोगे, नहीं है तो आप डाल के देखो। जैसे मैंने यहाँ वन डाला तो जीरो हो गया, और एक्स वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो एक रियल नंबर है। मान लो मैंने यहाँ टू डाला, टू में से वन गया, रूट वन मतलब वन आ जाएगा, तो मतलब रियल है। अगर रूट में नेगेटिव आ जाता है, जैसे मान लो आपको मन है बोली सर मैं वन से वन ही करना था, मैं माइनस वन से छोटा डालूंगा। मान लो वन से छोटा जैसे आपने जीरो डाला, तो जीरो से वन जाएगा तो माइनस वन बचेगा, तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। रूट के अंदर अंदर माइनस आने का मतलब है इमेजिनरी हो गया, तो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं वन से छोटी वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के भी आ गया कि जो बाई की वैल्यू है वो वन से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं इसका बोल सकता हूँ कि इसका जो रेंज होगा वो कैसा होगा, वन से लेके इन्फिनिटी तक। तो यही जो बड़ा मजेदार टॉपिक है डोमेन रेंज, पर थोड़ा सा मेहनत करो आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। मान लो वाई इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 9। क्लियर है ना? चलिए अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, रेंज निकालूंगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलूँगा मैं, बाई, चलिए यहाँ पर माइनस नाइन कर देते हैं, प्लस करना है। क्लियर है? क्योंकि प्लस वाले देख चुके थे, माइनस वाला देख लो। अब मैं अगर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो रूट के अंदर कितना आएगा, बाई माइनस का नाइन। बाई माइनस का कितना आएगा, नाइन आएगा। अब ओनली रूट वाली बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, रूट वाली। तो मैंने आपको डोमेन में भी बताया और रेंज में भी बताया कि रूट वाली ये बात आती है तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जीरो आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, अगर अपॉन में रूट है तो वहाँ जीरो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे रूट वाली बात है, तो यहाँ पर रूट के अंदर पॉजिटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है। तो ये अगर रियल है, कैसा है, रियल है, कब होगा, जब बाई माइनस वन, सॉरी बाई माइनस नाइन मोर देन जीरो है। तो बाई मोर देन कितना हो गया, नाइन। अगर बाई की वैल्यू नाइन से मोर देन डालोगे, यार थोड़ा मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके सॉरी, नाइन यहाँ जाएगा तो बाई मोर देन हो गया माइनस नाइन से, तो बाई की वैल्यू माइनस नाइन से मोर देन डालेंगे। माइनस नाइन से कैसे डालेंगे, मोर देन डालेंगे। तो जो रेंज होगा वो कैसा होना चाहिए, माइनस नाइन से मोर देन। तो नाइन यहाँ इक्वल पे नहीं है तो राउंड ब्रैकेट मतलब छोटा ब्रैकेट आएगा, इतना पता ही होगा, माइनस नाइन से लेके कहाँ तक। मोर देन की बात आती है तो प्लस इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि आप किसी भी फंक्शन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डोमेन निकाल सकते हैं और रेंज निकाल सकते हो। मैंने बोला नहीं है, अगर आपको डोमेन रेंज नहीं आता तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। अच्छा, कुछ फंक्शन बड़े सिंपल होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे दिया बाई इक्वल टू टू एक्स प्लस सेवन। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं यहाँ पे बात करूँ इसका डोमेन क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप लोग कोई भी इनपुट करेंगे ना, तो ये नॉट डिफाइन होने वाला है, क्योंकि जो इनपुट होता है वो रियल होता है। तो आप कोई भी रियल वैल्यू डालोगे ये रियल ही आएगा। ठीक है, तो ना तो ये इमेजिनरी होगा, क्योंकि इमेजिनरी तब होता है जब रूट में माइनस आता है, तो रूट है ही तो इमेजिनरी का डर खत्म है। और नॉन डिफाइन तब होता है जब अपॉन में जीरो आता है, तो अपॉन में कोई फंक्शन ही नहीं है, अपॉन में कुछ है ही, अगर अपॉन में कुछ मानोगे तो वन मानोगे, अपॉन में रिप्लेस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अपॉन में जीरो आने का भी डर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की सारी रियल वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकती है। तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या होगा आपका,
रियल नंबर होगा। क्लियर है ना? अब बात करते हैं रेंज की। तो मैं इसमें कैसे लिखूँगा, 2x इक्वल टू लिखूँगा पाई माइनस का 7, x इक्वल टू लिखूँगा पाई माइनस 7/2। अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे भी रूट नहीं है, तो इमेजिनरी का डर नहीं है, तो अपॉन में कोई ऐसा फंक्शन, ऐसा कोई इनपुट भी नहीं है, क्योंकि अपॉन में कॉन्स्टेंट है, अपॉन में कुछ पुट तो करना नहीं है। जब अपॉन में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, अपॉन तो फिक्स है ना, 2 ही आएगा, अपॉन में 2 ही आएगा, तो अपॉन में 0 आने का भी डर नहीं है, रूट में नेगेटिव आने का भी डर नहीं है। तो इसका जो रेंज होगा वो भी रियल होगा आपका, वो भी कैसा होगा आपका, रियल होगा। ठीक है। और भी देखो यहाँ पे थोड़ा सा, मान लीजिए कभी ऐसा भी हो जाता है, कैसा हो जाता है कि मान लो कभी बात क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका डोमेन, तो बेटा यहाँ पे हम लोग कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। ठीक है। मॉड के अंदर पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मॉडुलस फंक्शन है तो उसका जो डोमेन होता है वो कैसा होगा, रियल होगा। कोई भी रियल वैल्यू ना डाल सकते हैं, क्योंकि रूट होता तो नेगेटिव के बारे में सोचते, अपॉन होता तो किसके बारे में सोचते हम, नॉन डिफाइंड के बारे में सोचते। तो ना तो यहाँ पे अपॉन है, ना तो यहाँ पे अपॉन है, और ना ही यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव रूट है। तो इसका मतलब सारी की सारी रियल वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ इसके रेंज की, तो थोड़ा यहाँ पर रेंज के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे कोई भी इनपुट करें, एक्स का कोई भी इनपुट, जो बाई की वैल्यू, अच्छा एक्स की वैल्यू क्या होती है, डोमेन, और जो बाई की वैल्यू होती है वो रेंज होती है। आप यहाँ पे एक्स का कोई भी इनपुट डालें, एक्स का कोई भी इनपुट डालें, जैसे आपने मान लो यहाँ पे 2 डाला तो ये 2 आएगा, -2 डाला तब भी ये 2 आएगा, अगर 3 डाला तो 3 आएगा, -3 डाला तब भी 3 आएगा, अगर 10 डाला तो 10 आएगा, -10 डाला तब भी 10 आएगा। तो बाई की जो वैल्यू है वो ऑलवेज कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। एक्स का कैसा भी इनपुट बना रहे, लेकिन बाई में से कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा मान लो कि मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया, क्या डाल दिया, जीरो, तो ये फाइनली पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो डालने पर जीरो। बात वहाँ की नेगेटिव और पॉजिटिव डालने पर पॉजिटिव आ रहा है, जीरो डालने पर जीरो आ रहा है। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि जो एक्स की वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है, वो ऑलवेज कैसी आ रही है, सॉरी, जो बाई की वैल्यू आ रही है वो ऑलवेज कैसी आ रही है, या तो पॉजिटिव आ रही है या जीरो आ रही है। कब, जब मैं एक्स को कैसा डालूंगा, रियल डालूंगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो रेंज है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब है पॉजिटिव या जीरो, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू यहाँ पे मिल सकता है, मतलब बाई का कोई भी मान आ सकता है। तो एक्स का कैसा भी इनपुट करें मॉडुलस फंक्शन के अंदर, मॉडुलस फंक्शन है मॉड एक्स है, मॉड एक्स का क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इस पर डिस्कस किया। मैं एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू डालूंगा, चाहे पॉजिटिव डालूँ चाहे नेगेटिव डालूँ। मैंने क्या बोला, चाहे पॉजिटिव इनपुट करूँ चाहे नेगेटिव इनपुट करूँ, चाहे पॉजिटिव इनपुट करूँ चाहे नेगेटिव इनपुट करूँ। लॉग का सॉरी मॉड का जो वैल्यू, मॉडुलस फंक्शन का जो मान आता है वो या तो जीरो आता है या फिर आपका पॉजिटिव आता है। इसका जो रेंज है वो जीरो से लेकर कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है लॉग पे भी थोड़ा सा बात करने वाला हूँ, जैसे लॉग एक्स है। ठीक है। मैं लॉग को मैं क्वेश्चन के साथ ही करूँगा, मैं इसमें थोड़ा सा बवाल नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हुई। तो मैंने क्या बोला कि डोमेन जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग एक्स की वैल्यू को देखते हैं, और रेंज निकालते हैं तो वाई की वैल्यू को देखते हैं। ठीक है। तो डोमेन में एक्स के इनपुट, रेंज कई की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। एक्स जो इनपुट किया है, एक्स इनपुट पर जो वाई मिल रहा है वो आपका क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है। जैसे मैंने अभी मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल दिया था, जैसे वाई इक्वल टू आपका साइन एक्स है, तो जो एक्स के यहाँ पे इनपुट है वो डोमेन हो जाएंगे। ठीक। और इस इनपुट पर जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। रेंज का मतलब क्राइटेरिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स के इनपुट डाले तो मुझे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मतलब बाई की वैल्यू मिलेगी। तो बाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, एक्स इनपुट पर। बाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, एक्स इनपुट पर, वो आपका बाई का काम करेगा, रेंज का काम करेगा। तो डोमेन के लिए एक्स, रेंज के लिए बाई पे फोकस करना है। तो फंक्शन के दो लेक्चर हैं, एक ये वाला और इससे पहले वाला। इन दोनों लेक्चर को देख के आप लोग केवल इतना पहचान लीजिए अभी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको 2 पॉइंट आपके मैंने स्किप करवाए हैं। एक मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x है, 2 की पावर x है, इस टाइप के फंक्शन की मैंने अभी को स्किप कराया, और लॉग वाले को भी मैंने नहीं छेड़ा, और ट्रिग्नोमेट्री को भी नहीं छेड़ा अभी मैंने। लॉग को, ट्रिग्नोमेट्री को मैं क्वेश्चन के साथ ही छेड़ने वाला हूँ। छेड़ने का मतलब मेरा
का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, इनको बहुत अच्छे से सीखें। ठीक है, और मैंने क्या बोला, अगर थोड़ा डोमेन रेंज को अपने अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, डोमेन रेंज को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो प्लीज़ 11th वाले टॉपिक से आप अपने डोमेन और रेंज को कंप्लीट करें। जिससे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन लगाने में। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर लेक्चर को अपलोड करूँ। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताने वाला हूँ, टाइप ऑफ फंक्शन। अभी जो फंक्शन के जो 2 लेक्चर हुए इसमें बेसिक मैंने आपको बताया है, और एक्चुअली में खैर आपका जो स्टार्टिंग है 12th की फंक्शन की, वो टाइप ऑफ फंक्शन से है। तो मैंने 2 दिन आपको केवल बेसिक समझाने का जोड़ दिया है। आप लोग फंक्शन समझ लीजिए क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ फंक्शन की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोशिश करूँगा रेगुलर